कहानी शब्दों और भावों का खेल है और इस खेल में महारत हासिल कर रखी है एक ऐसे शख्स ने जिससे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। उनकी कहानियाँ लोग इस कदर पसंद करते हैं कि उनके वीडियोज का इंतज़ार करते हैं। उनका अंदाज लोगों को खूब भाता है। मैं बात कर रहा हूँ उस्मान सैफी की। आपका ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं सीधे आपसे रूबरू मिलवाने वाला हूँ उस्मान सैफी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार आपका और आप सभी का नमस्कार। मुझे आज बहुत दिनों बाद बैठ जाते हैं अगर कोई बैठ के यहाँ बैठ के बात करते हैं सर। बाकी मैं ठीक हूँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ और आपने जो शुरुआत की है वो बाकी बहुत ही ज़बरदस्त की है। इतना प्यार आपने दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपने सर आपका कहानियाँ सुनाने का जो अंदाज है वो लोगों को खूब पसंद आता है जी। ये अंदाज, ये भाव, ये शब्दों का खेल, ये कहाँ से कहीं से सीखा सर आपने? इसका गुरु आप ही हैं कि कोई और? पता नहीं इसका गुरु कौन है, लेकिन अक्सर मैं जब किसी से बातचीत करता था तो बातचीत करते करते ऐसा होता था कि मैं बात कर रहा हूँ बहुत देर से और बहुत देर तक बातें चल रही हैं, सामने वाला सुन रहा है। तो मुझे लगा कि शायद ये बातें अगर मैं कर रहा हूँ, कई बार ऐसा मेरी वाइफ भी कहती है, मेरे पापा भी कहते हैं यार बड़ा बतूनी टाइप का है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो एक मैं बताऊं आपको, एक देवबंद के बहुत बड़े मौलाना हैं, जब वो आते हैं तो सैकड़ों लोग उनसे मिलने के लिए तैयार होते हैं। सैकड़ों लोग, बड़ी संख्या में लोग उनके पास जाएंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन वो अक्सर मैंने देखा है कि वो टाइम देते हैं कि उस्मान आओ यार बात करते हैं। तो पता चला कि वो शांत बैठे हैं और मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा था कि जिस बंदे को सैकड़ों लोग, हजारों लोग सुनना चाहते हैं, वो उस्मान को सुनना चाहता है, तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। तो ऐसी छोटी छोटी जगहों से मतलब नहीं, वही सर आपका अंदाज मैंने कमेंट में भी आपके देखे, लोग भर भर के प्यार बरसाते हैं कि सर आपका बोलने का तरीका, आपका जो लहजा है वो हमें बहुत पसंद आता है। ऐसे ये सब संस्कार जो मिले हुए हैं ना, ये विरासत में मिले हुए हैं। परिवार से मिले हैं, गुरुओं से मिले हैं, दोस्तों से मिले हैं, भाइयों से मिले हैं। और कहते हैं कि भाई इंसान एक कच्ची मिट्टी होती है, अब उसको जैसा भी आप रूप दे देंगे बस वो मिट्टी वैसा ही रूप ले लेगी। तो मुझे जो भी मेरे आसपास का माहौल रहा है, वो मेरी कक्षा 1 से लेकर आज तक मैंने जितने भी पढ़ाई की है, वहाँ से मेरे गुरुओं से, दोस्तों से, परिवार से, रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से। अच्छा सर, आपने एक यूट्यूब पे सफ़र की शुरुआत की है, उस्मान सैफी सफ़र। ये सफ़र की शुरुआत का आइडिया कैसे है? इसके पहले आप क्या करते थे? किस समय आपने ये सोचा है, कैसे? मैंने शुरुआत जो की है अपने करियर की, वो प्रिंट मीडिया से की है। मैंने अखबारों में काम करता था, हिंदुस्तान अखबार में भी काम किया, दैनिक जागरण में भी काम किया और अमर उजाला में भी काम किया। तो लीडिंग अखबार ही हिंदी न्यूज़पेपर के माने जाते हैं तीनों। इसमें काम करने के बाद जब लॉकडाउन का समय आया था, तो लॉकडाउन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन के आया। मेरे लिए भी ऐसी परेशानी बन के आया था। लोगों की नौकरियां जा रही थी, मेरी नौकरी चली जाती है। हमारी यूनिट से 147 लोगों को निकाला गया था। उसमें रिपोर्टिंग लाइन में भी थे, सर्कुलेशन में थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग थे उसमें। 147 की संख्या मेरी भी उसमें शामिल थी। तो मैं शुरुआत में तो बड़ा खुश था। खुश इसलिए था क्योंकि मैं लगातार 1 दशक से ज़्यादा मैंने जब प्रिंट मीडिया में काम किया, तो मुझे नहीं पता सूरज कब निकलता है और कब डूबता है। अखबार वाले अगर इस बात को सुन रहे होंगे तो शायद उन्हें अच्छे से जानकारी होगी, या मीडिया से जुड़े लोग होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को शायद इस बात का कम इल्म होगा, क्योंकि ये प्रिंट मीडिया वाला ही समझ सकता है सूरज कब डूब रहा है और कब निकल रहा है, उसको नहीं पता बेचारे को। तो जब ये नौकरी जाती है तो मैं बड़ा खुश था कि यार कम से कम अब मैं सूरज को उगते हुए देख सकता हूँ और सूरज को डूबते हुए देख सकता हूँ। तो 2-3 महीने तो मेरे खुशी खुशी कट जाते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद जब थोड़ा सा और वक्त आगे गुजरता है, तब मुझे डिप्रेशन शुरू होने लगता है कि मैं एक नौकरी पे था, मैं खाली हूँ, क्या करूँगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हाँ, जब 7-8 महीने बीत जाते हैं, तभी घर पे एक लड़के की एंट्री होती है। नदीम शाह नाम का एक लड़का है, वो बंदा आता है घर पे और आके बड़ा कह रहा कि भैया मुझे आपसे कुछ टिप्स लेने हैं, कुछ सीखना है। मैंने कहा यार ये डूबे हुए जहाज से कुछ पूछने के लिए आया। टिप्स? कोई वीडियो कैसे बनाते हैं, ये काम कैसे करते हैं, वो टिप्स लेना आया था। क्योंकि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझसे क्या टिप्स लिए आप ले रहे हैं। तो उस बंदे ने अपने टिप्स ले रहा था, वैसी बातचीत करते करते ही मैं उससे ये पूछ बैठा कि तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं हुई। उसने कहा हाँ शादी तो हो गई, कुछ अचानक हो गई, वो भी लॉकडाउन के बीच में हो गई। वो गया तो था उसमें दावत खाने के लिए, दूल्हा आया नहीं था, तो मजबूरी में उसी को दूल्हा बना दिया।
पर अब जो घर जाता है तो दुल्हन लेके जाता है। अब घर जाके उसने ये पूरी कहानी मुझे सुनाई है तो मुझे इतना इंटरेस्ट आया, मैंने कहा ये तो कहानी है। तो एक काम करते हैं, सब कुछ छोड़ो, तुम अपना यूट्यूब बाद में शुरू करना, मैं अपना यूट्यूब शुरू करता हूँ। तो मेरी पहली कहानी है ये, वो नदीम शाह वाली जो। तो जब नदीम शाह की कहानी डाली थी तब मुझे वहाँ से आइडिया आया। उसके 8-10 दिन के बाद ही एक लड़का ख़त्म हो जाता है हरियाणा में। फिर वो कैसे घर से निकला है और उसके साथ उस पर कैसे हमला हुआ है, कैसे लोग उसे मारते हैं, आगे क्या होता है, उसके बच्चे थे परिवार में, ये वो क्या होता। तो एक मैं हमेशा कहानी में ये सोचता हूँ कि मैं इसका मेन हीरो हूँ। मर रहा है तो भी हीरो मर रहा है, बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है तो मेरी अपनी बहन के साथ अगर ऐसा होगा तो कैसे मैं फील करूँगा। तो बस मैं फील करने की इमोशंस के साथ। तो कहानियों के सफर पर आप चल पड़े हैं, ये सफर कैसा चल रहा है और इसका साथी क्या, कैसे आप अकेले इसको हैंडल कर रहे हैं, कोई साथी है, और इस सफर की मंजिल क्या है सर, रास्ते में ही है या मंजिल बस हासिल होने वाली है? यार बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं, और कहते हैं कि कुछ बातें जब दिल को छूने वाली होती है ना तब बहुत अच्छा लगता है। सफ़र की शुरुआत अकेले से ही शुरुआत की थी, और क्योंकि मैं 7-8 महीने घर पे खाली रहा तो लोग आसपास के जो मेरे साथी थे, दोस्त थे, उनको भी लगने लगा कि ये तो ठाली है, घूम रहा है, कोई दिक्कत तो इसलिए कोई मिलना ही नहीं चाहता था। तो जब मिलना नहीं चाहता था, कोई भी काम अगर आप अकेले में करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं ना, और मैंने खूब सारी मेहनत की, पढ़ाई की। अब कई कहानियाँ मिल जाती हैं, सब है गूगल पे, सब कुछ पड़ा हुआ, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए इसको बिल्कुल कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना और बाकी बचा है हुआ है, इसका हिस्सा है। क्योंकि चाहे वो मीडिया का कोई सा भी बंदा हो, प्रिंट का हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। प्रिंट में इसलिए बोलता हूँ, अखबार वाले जो इससे प्रिंट मीडिया हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके पास टाइम कम होता है। लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूँ 24 घंटे में एक कहानी, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। इसलिए मैं उस संबंधित अधिकारी से बात करने की कोशिश करता हूँ, फिर वो अंदर की कहानी बताते हैं। तो वो एक तो मेरे हेल्प करने वाले हो गए, संबंधित कहानी के संबंधित किरदार, चाहे वो जांच अधिकारी हो या जिनके साथ बीता है वो। अब इस बीच में मेरी वाइफ है, वो स्कूल में पढ़ाती हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनकी छुट्टी गर्मियों के दिनों में जल्दी हो जाती है, 1 बजे या 2 बजे के आसपास, और सर्दियों में लगभग 4 बजे के आसपास होती है। तो हम जब भी रिकॉर्ड करेंगे वो 4 बजे के बाद इनके स्कूल से आने के बाद। अच्छा। दूसरे ये हो गए। इस बीच मेरे हाथ में चोट लगी थी 21 अक्टूबर 2021 को, और जिस दिन चोट लगी तो फ्रैक्चर हो गया था, बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। अभी भी हाथ प्रॉपर काम नहीं करता है सही मानों में। तब इस वक्त में एक मेरा साथी बना फैसल खान, उसने बेचारे ने बहुत हेल्प की मेरी, और कुछ दिन काम किए, उसके बाद वो चले गए। मैं चाहता हूँ कि टीम बढ़े, लोग भी बढ़े मेरे साथ। अब आप घर पे भी आए थे, देखा आपने कि मैं एक स्टूडियो बनवा रहा हूँ, तो ये भी सफ़र अभी धीरे चल रहा है। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दिन क्राइम पेट्रोल की रिपोर्टिंग करूँ। क्राइम पेट्रोल की रिपोर्टिंग, हाँ, मुझे ऐसा, या फिर कोई बड़ी अच्छे लेवल की कोई फिल्म बन रही हो तो उसमें कहा जाए कि हाँ आपको इस कहानी के बारे में बताइए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हो सकता है कि सफ़र का मतलब मंजिल वही। तो सर मैंने ये देखा है कि आप रोज़ाना एक न एक वीडियो डेली डालते रहते हो, उसमें कैसे, और वो वीडियो काफ़ी आपकी हिट भी जाती है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं, उसमें सिलेक्शन आप कैसे करते हो कि ये कहानी मुझे सुनानी चाहिए, ये दर्शकों को खूब मन भाएगी? असल में कहानी तैयार करने में बहुत कम वक्त लगता है। ये मान चलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहानी आधे घंटे में तैयार कर लेता हूँ, लेकिन कहानी का सिलेक्शन करने में मुझे 7-8 घंटे लगते हैं, और मुझे इतना ढूंढना पड़ता है, बस मैं बैठा बैठा बस उस कहानी को ढूंढता रहता हूँ। कहानी कई बार बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन मोस्टली कहानी कभी जल्दी नहीं मिलती है। अब उससे पता चल जाता है कि लोगों को किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं, लोगों को क्या चाहिए। कई बार ऐसा होता है मजबूरी में, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं बलात्कार, रेप जैसी खबरों को दूँ पब्लिक के सामने, लेकिन बहुत सारे मेल मेरे पास आते हैं, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं, चाहे वो मैसेंजर पे आएँ, उसमें महिलाएं, लड़कियां ही डिमांड करती हैं कि आप इस तरह की कहानी सुनाइए, ताकि लड़कियां अवेयर हों और बच सकें। और आप देख भी रहे होंगे, मुझे कई लोगों ने कहा भी, मतलब जो पर्सनली अधिकारियों ने कहा मुझसे कि आपकी कहानी देखने के बाद कई लड़कियां थाने तक पहुंची कि मेरे साथ मेरा बाप ऐसा कर रहा है, मेरा भाई ऐसा कर रहा है। एक लेडी हैं, मुरादाबाद की रहने वाली हैं, उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। वो बताती हैं कि जब वो एक बच्ची ऐसी लावारिस थी, उसको हम लेके चले आए, और उसका मतलब जो पति है उस बच्ची के साथ सोता है। आप इस बात को मतलब मेरी मदद करिए। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि लफबाजी हैं, अगर असल में किसी लड़की के दिल में झांक के देखने की कोशिश करिए। बहन बेटी तो सबके घर होती है, तो आप बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। एक चीज़ और सर, जैसे क्या होता है कि ऐसी, जैसे आपने बताया अभी, जैसे जैसे रिपोर्ट आप करते हो, उस रिपोर्ट में मैंने ज़्यादातर क्राइम रिपोर्टर से सुना है कि
ऐसी रिपोर्ट कुछ दिखाते हैं, उन्हें धमकियां बड़ी मिलती हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ कभी ऐसा मेल पे या फ़ोन पे ऐसा? अरे गाली तो बहुत मिलती हैं, कई बार तो गाली आ जाती हैं। हाँ। हमारे जो गुरु हैं, जो गुरु भाई शम्स ताहिर खान जी कायम तक के, उन्होंने कई बार कहा कि कभी भी मैसेज मत पढ़ना। मैसेज पढ़ोगे तो या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे या डिमोरलाइज हो जाओगे। कई साथी मेरे शिकायत भी करते हैं कि आप मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, तो मेरी मजबूरी बन जाती है। मैं जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं एक मैसेज देखूंगा तो दूसरे पे भी नज़र जानी अब नज़र जाएगी, तो वाकई मैं पढ़ता सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और जो मेरे इस काम के लिए मैंने 1-2 बंदे सिर्फ इसीलिए अपने सेट किए हुए हैं कि जो अच्छे कमेंट है वो मुझे ज़रूर देना, उसको मैं देखता भी हूँ और अच्छा भी लगता है। तो बस ये कि तो कमेंट पढ़ते हैं आप कि नहीं करते? सब कमेंट पढ़ता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है तभी मैं कमेंट पढ़ना शुरू कर देता हूँ। लगा कि आज जहाँ बोर हो रहा हूँ तो गालियाँ खा लेता हूँ या प्यार पा लेता हूँ। अच्छा सर, आजकल जब हम मीडिया ऐसे चैनल कुछ खोलते हैं यूट्यूब पे या जैसे न्यूज़ चैनल कुछ खोलते हैं, आजकल बस यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम धर्म, मंदिर मस्जिद, इन सब पे आपके किस्से कुछ ऐसे नहीं देखने को मिलते हैं। आप अपनी इस पे कुछ राय, कुछ ऐसा? बहुत मंदिर मस्जिद चल रहा है, चैनल लोग बहुत उससे वो हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। देखो है क्या कहानी, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और मैं जिस माहौल से निकला हूँ, मुझे नहीं पता था कि क्या हिंदू होता है क्या मुसलमान होता है। अक्सर जब भी गंगा स्नान का वक्त आया करता था तो मेरे दोस्त मेरे घर के सामने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली आके रोकते थे और कहते थे, मैं जब नहीं उठता था तो मेरे दादा मुझे उठाया करते थे कि उस्मान उठ जा, तेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ से करीब 5 या 7 किलोमीटर दूर गंगा पड़ती है। अब गंगा जी नहाने के लिए वो जाया करते थे, तो मैं भी उनके साथ ऐसे जाया करता था। 7-8 साल तक यही सिलसिला चलता रहा, तो मुझे नहीं पता कि क्या मतलब हिंदू क्या मुसलमान है। जब त्यौहार आता है, हमारे यहाँ ईद होती थी तो वो आगे ज़बरदस्ती, मतलब एक तो हो गया कि क्या नाम है, कोई भाई आइए स्वागत है ये वो, पर क्या बनाया है, मतलब एक अपने परिवार के जैसा है मामला। ऐसी मेरी आदत है कि मैं किसी के भी घर में घुस के अपने दोस्त के यहाँ उसके घर में क्या बन रहा है देख के खुद खा सकता हूँ। तो मैंने तो ये माहौल देखा है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान मुझे नहीं पता। मेरे ज़्यादातर गुरु हैं वो भी हिंदू ही हैं, कोई ब्राह्मण है, और सबके साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग रही है। लेकिन आज का जो माहौल है, अक्सर हम कोई कहानी डालते हैं और कहानी में अगर कोई भी ऐसा पुट हो हिंदू और मुसलमान वाला, एक कहानी डाल दी थी गोरखपुर की मैंने। गोरखपुर का मैंने एक ही पार्ट जो मीडिया में है, अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि तुमने उसका एक पक्ष दिखाया। एक पक्ष था इसलिए दिखाया, जितने भी संस्थान हैं, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, सब में उसमें जो मैंने दिखाया वो दिख रहा था। बाकी का पार्ट जो था वो सोशल मीडिया पर चला था, जो कि ऑथेंटिक नहीं था। और मैं अपनी कहानी में ऑथेंटिक दिखाने की ही कोशिश करता हूँ। इसलिए एक फौजी ने अपनी बेटी की इज्जत के लिए एक लड़के की हत्या कर दी, वो मैंने दिखा दिया। उसी को लगा कि लोगों को कि ये मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, मेरे मुसलमान होने पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लेकिन अब मैं भी खुद बचने की कोशिश करता हूँ, और मैं आपको भी मैसेज दूंगा, संदेश दूंगा कि जितने भी झमेले हैं ना, ये मैं चाहता था कि आप बच्चों आप इससे, क्योंकि अगर आप हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसे रहे तो आपकी खुद की जो प्रोग्रेस है ना, तरक्की है, वो रुक जाएगी। जितना भी हो सकता है बस पढ़ो, पढ़ने से ही आप चाहे भले ही कल को कुछ भी काम करें। बहुत से लोग अपने जो भी उनकी जाति बिरादर होती है, जैसे अगर मैं अपनी बिरादर की बात करूं तो हम लोगों की बिरादर है सैफी बड़े ही होते हैं हम लोग, तो कारपेंटरी का काम है। अगर एक बहुत ब्रिलियंट मतलब पढ़ा लिखा लड़का यही काम करेगा लकड़ी का, तो हो सकता है कि बड़ा अच्छा कारोबार कर दे। ऐसी नाई हो, धोबी हो, तेली हो, ये जितने भी बिरादर होती हैं हर कम्युनिटी में, हर कास्ट के अंदर, उनका अपना वर्क तो होता है। उस काम को करेंगे तो बड़ी शिद्दत पूरी ईमानदारी से करेंगे, बशर्ते वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो हिंदू मुस्लिम के झगड़े में फंस गया, कुछ भी नहीं कर पाएगा, तरक्की रुक जाएगी उसकी। और देखना, जो जिन इलाकों में, जिन जगहों पर एजुकेशन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनकी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, वो मजदूर बन के रह जाते हैं, है कि नहीं ऐसा? एक चीज़ इन सब बीच में एक बड़ा सवाल आता है सर, कि जैसे आप रोज़ाना कहानियाँ डालते हो, उस पर रिसर्च करते हो, पता नहीं कितने घंटे लगते होंगे, काफ़ी लंबा टाइम, कभी कभी 10 घंटे 12 घंटे या जो भी आपका समय लगता हो। इस बीच आप फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कैसे समय निकालते हो, कैसे? क्योंकि मैंने अभी हाल ही में देखा आप ब्लॉगिंग भी शुरू कर दी है, कैसे मैनेज ये सब करते हो? ब्लॉग तो खैर मैं नहीं बना पाता, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से कुल 10 या 11 ब्लॉग बने हैं, और उसमें 2 महीने या 2.5 महीने पहले इसको बनाया था मैंने। लेकिन जब से मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया है, तब से मेरा परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, ये कहीं ना कहीं छूट गए हैं, बहुत पीछे छूट गए। लेकिन एक ऐसी दुनिया बन चुकी है, जैसे कि आप कौन सी दुनिया का, वही फैमिली यूट्यूब, वही फैमिली बन गई है। अब वो देखते हैं तो मुझे समझो कि एनर्जी मिलती है, और वो नहीं देखते हैं, कई बार होता है कि स्टोरी नहीं चल पाती उस लेवल पर,
तो मेरा मुंह लटक जाता है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो। वही मैं पूछना ये भी चाहता था, कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा पड़ा हो जिसमें काफ़ी मन दुखी सा हो गया होगा कि यहाँ थोड़ा सा बहुत हार मान गए हो, ऐसा कुछ पल रहा हो? अभी जिस दिन क्या ईद थी उससे एक दिन पहले बूंदी राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है, वहाँ के आईपीएस ऑफिसर हैं जय यादव, तो उनका एक मैसेज आया था कि आप मेरी एक कहानी पढ़िए। तो मैं उनकी कहानी जब पढ़ने लगा तो मेरे दिमाग पे एक प्रेशर था। एक तो हो गया अपनी मर्जी से काम करो, एक ये कि आप ये करिए। ये तो, मैंने कहा है कि तो फिर उस पर कहीं ना कहीं दिमाग में प्रेशर था, तो इसको लेकर जब मैं कहानी तैयार कर रहा था तो दिमाग में था कि यार एक डिमांड आई है, तो डिमांड को लेकर फिर मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। और जब मैं उसे पढ़ना शुरू करा तो शायद वो मेरी पहली ऐसी स्टोरी रही थी जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा रिटेक लिए थे। इतनी गलतियाँ कर रहा था, गलती करते करते तो उसका मैंने एक ब्लॉग जो बनाया है अभी हाल ही में, तो ब्लॉग का उसमें एक है कि एक पुलिस वालों को एक अच्छा मिलता है, अंडरवियर मिलता है, तो अंडरवियर से ऐसी तैसी हो जाती है। तो वो गुस्से में था, अरे यार मैं यहाँ रह क्यों रहा हूँ, इससे अच्छा तो हम जंगल में रह लेते, क्योंकि पीछे पता चला कि बाइक आ रही है, कार आ रही है, कोई सब्जी बेचने वाला आ रहा है। तो इस तरह का जो शोर होता है तो तब आपका कंसंट्रेट टूट जाता है। लेकिन जब कहानी पूरी याद होती है तो आसपास कितना ही शोर हो, कितनी आवाज़ें हों, फिर नहीं आती। हाँ, अभी आपने याद वाली बात बताई, तो मैंने देखा आप कहानियाँ 20-20 मिनट की कहानियाँ बिना ऐसे ही, बिना किसी पन्ने के, बिना किसी टीपी के ऐसे सुनाते हो, ऐसे कैसे पॉसिबल? याद करते हो आप क्या? फिर कहानी असल में मैं बताया नहीं आपको पहले कि जब भी कोई कहानी मैं सुनाता हूँ तो उसमें हीरो हो या विलेन हो, मैं सोचता हूँ कि मैं खुद हूँ वो, और जब मैं उसको अपने ऊपर क्या नाम है हावी कर लूँगा तो मैं समझ लो कि मैं मौके पे पहुँच गया और उसको कैसे कैसे हुआ होगा वो सुनाना एकदम कहानी के रूप में। मतलब ये तो हो सकता है, आपने शुरुआत में कहा था कि कैसे कर लेते हैं, हो सकता है गॉड गिफ्ट। नहीं, ये बहुत तो वो चैलेंजिंग सा लगता है सर कि पूरा एक एक पल याद रखना, एक एक जैसे डेट हुई हो उसकी, क्या कैसे उसकी घटनाएं, कैसे सब कुछ, ये चीज़ें बड़ा चैलेंजिंग सा लगता है। जब करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरे आवत जात थे सिल पर परत निशान। जब आप लगातार एक ही काम करते रहेंगे तो उसमें आप महारत हासिल कर लेंगे। यही चीज़ मैंने कहा, कहानियों में महारत हासिल करके। एक चीज़ और सर, जब मैंने अपने दोस्तों को बताया, अपने चाहने वालों को बताया कि मैं उस्मान सर का जा रहा हूँ इंटरव्यू करने के लिए, तो काफ़ी खुश हुए वो कि हाँ करो, बढ़िया है, और एक काफ़ी हस्ती, मतलब उनकी कहानियाँ हम लोग भी बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, तो आवाज़ का उनका जो बेस है, उनका जो तरीका अंदाज है, तो आप ये बेस के लिए क्या कुछ नुस्खे अपनाते हो कैसे? अभी मुझे पसीना आ रहा है, लेकिन अगर मुझे कोई पानी मिले तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीऊँगा, गर्म पानी पीऊँगा, चाय में बिल्कुल नहीं पीता, और जो तेल समोसे वगैरह जो चीज़ें होती हैं जिससे जो तेल में तल के बनाई जाती हैं उसको मैं कभी नहीं खाता। तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुझे गला चिपकने वाला होता है, बिल्कुल नहीं करता। दूसरा ये कि जब भी मैं कोई कहानी बनाने के लिए जाऊँगा तो उससे 3 घंटे पहले कम से कम खाना पीना पूरी तरह से बंद हो जाता है। खाना पीना बिल्कुल नहीं खाता, फिर सिर्फ पानी पीता हूँ, और बस पानी ही है ज़िंदगी। मुझे कोई घर जाओ बुलाए अपने और गर्म पानी देते, मुझे उससे अच्छी तो कोई चीज़ लगती नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसे खाने पीने से, मतलब इसे पीने से मुझे नुकसान नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों की मनपसंद कहानियाँ सुनाते हैं, लोगों को पसंद भी आती है, आपको किस तरह की कहानी पसंद है पर्सनली आपको? कि मुझे ऐसी कहानी सुननी चाहिए। आप जैसे कभी अकेले में बैठे हो, आपको कहानी सुनने का मन किया हो, चाहे इंटरनेट पे या किताबें, कैसी किताबें पढ़ते हैं, कैसी कहानियाँ सुनने का पसंद आप करते हैं? एक मूवी आई थी इनकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, रमन राघव 2। जब मैं उसे देख रहा था मुझे इसमें बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों? वो इतनी नेचुरल एक्टिंग कर रहे थे नवाज साहब, तो मुझे लगा कि यार ये मैं असल में किरदार में डूबने की कोशिश करता हूँ। जब भी मुझे उनकी एक फिल्म आई थी शायद बाबू मोशाई बंदूकबाज। हाँ, बंदूक। तो उसमें वो चप्पल तोड़ने की कोशिश करते हैं उस लड़की के पास जाने के लिए, तो उससे चप्पल तोड़ते हैं तो ऐसी स्लीपर होता है, दिखाओ एक बार इस स्लीपर को, तो वो अच्छी कंपनी का चप्पल था शायद और वो स्लीपर टूट नहीं रहा, तो उसको फंसाते हैं और वो लटक जाता है सचमुच। मतलब वो इतना भाव में बह गए थे, तो लटक जाता है। जब अब शायद ये इस कहानी का हिस्सा नहीं रहा होगा 100%, वो चप्पल टूट के और पता चला नाली के अंदर घुस जाता है, तो वो बंदा आदमी अंदर से हाथ डालता निकालता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना क्राइम पेट्रोल में, आपको ताज्जुब होगा। मैं जब 7-8 महीने बेकार रहा ना, खाली जब उस टाइम कुछ नहीं कर रहा था, तो मैं फिर मैं सिर्फ क्राइम पेट्रोल ही देखता था। मैंने मूवी तो इतनी देखी हैं बेहिसाब, नाम नहीं मालूम मुझे, ज़्यादा याद नहीं है,
लेकिन आप नाम बताओगे तो मैं बता दूंगा कि मैंने ये मूवी देखी है। अच्छा। जब भी सुबह हो, शाम हो, रात हो, किसी पुरानी वक्त, या आजकल की जो जो नई भी आ रही है? मतलब लगा कि हाँ इस फिल्म में कुछ है, आज की भी हो या पुरानी, लेकिन पिछले 1 साल जब से यूट्यूब शुरू करा है तब से मैं कहानी नहीं। उसका मतलब उस मूवी का कुछ थीम तो आपको पसंद हुआ कि इस थीम की मूवी मैं पसंद है? जैसे मेरी वाइफ मेरे साथ कभी फिल्म नहीं देखती है। वो क्यों नहीं देखती है? क्योंकि मैं बताता रहता हूँ अब ये होने वाला है, एकदम ऐसे मैंने डायलॉग ये बोलने वाला है। तो हाँ मतलब मुझे आगे का सीन पता मतलब ये पता मतलब मुझे लगता है कि अब अगर डायरेक्टर ने ये राइटर ने लिखा होगा हाँ। तो ये डायलॉग लिखा होगा ये पक्का। डायलॉग लिखा होगा तो इसलिए पहले से पता चल जाता है कि हाँ ये बोलने वाला है इसका मतलब। तो कहती है बस तुम चुप हो जाओ, चुपचाप फिल्म देखते हैं। ताकि इंटरेस्ट बरकरार रहे। तो लिखने की वैसे कभी कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ इसी को डेवलप कर लिया। कई मुंबई से कई डायरेक्टर के फ़ोन भी आए, बातचीत भी की, बोले ये स्क्रिप्ट जो तैयार करते हैं इसके बारे में, इनके स्क्रिप्ट तो कुछ नहीं है, बोले सब ऐसे ही चलता है। तो उन्हें भी खुद ताज्जुब हुआ वैसे। अंत में मैं यही चाहूँगा कि जिस आवाज़ के करोड़ों मुरीद हैं, उस आवाज़ से इस इंटरव्यू का एंड हो। तो सर चाहूँगा कुछ आप संदेश देते हुए एंड करें इस वीडियो। अक्सर मैं जब लोगों से मिलता हूँ और कई बार मुझे लोग राह चलते पहचान लेते हैं, तो वो मुझसे यही कहते हैं आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। तो इसी अंदाज में वो मुझे बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी का जब पीछा कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा होता है जैसे मैं अपनी कार लेकर निकल रहा हूँ, तो वो पीछा करते हैं। हाँ। तो शुरू में मुझे बहुत डर लगता था, मेरी पता नहीं कौन आदमी। आपने एक सवाल किया था कि आप ऐसी कहानी देते हैं, आपको डर नहीं लगता? हाँ, तो इसलिए शुरू में डर लगता था, पता चला कि वो सिर्फ फोटो खींचने के लिए, मेरे फोटो खींचने के लिए। तो ऐसा होता है। दूसरा है कि कई बार बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं कुछ सामान खरीद रहा हूँ और खाने पीने की चीज़ ऐसे होती हैं, तो पता चला कि उसके पैसे कोई चुपके से देकर निकल गया। ऐसा बहुत अच्छा, कोई फैन आपका रहा हो या जैसे मैंने कुछ चीज़ ली तो उसने पहले से सेट कर दिया कि ये जो सामान ले रहे हैं इनसे पैसे मत तो मुझे बाद में पता चलता है कि मेरे पैसे कोई और दे चुका है। तो ये बस ये आपका प्यार है, और यही प्यार की वजह से शायद 13वां महीना चल रहा है और मैं सुबह देख रहा था 16 करोड़ लोगों ने सिर्फ यूट्यूब पर देखा, और इससे जस्ट डबल फेसबुक पर देख लिया है। लगभग अगर हम बात करें तो कहानी पहुंचेगी लगभग 60 करोड़ लोगों के आसपास। 60 करोड़ व्यूअर्स अब तक मिल चुके हैं 1 साल में। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और क्योंकि कई कहानियाँ ऐसी भी हैं जो लोगों ने यूट्यूब से उठा के अपने फेसबुक पर डाल दी हैं। 40-40 मिलियन एक वीडियो को देखा है लोगों ने, तो बहुत वायरल हुई थी स्टार्टिंग में। अब तो खैर वहाँ से हटा ली इन लोगों ने, क्योंकि शायद हो सकता है कुछ दिक्कत रही हो। बाकी मैं अलविदा लेना चाहूँगा आप लोगों से, और आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों को तक पहुँचे और लोग उसे पसंद करें। और कमेंट में अपनी एक राय देना ज़रूर बताइएगा कि आप आगे सर से कैसी कहानियाँ सुनना चाहेंगे, और अगर हमारे ज़रिए कुछ सवाल छूट गए हों जो हम सर से पूछ सकें, वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी के लिए धन्यवाद।